गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके की थी, कैसी थी, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में जो है गुरुकुल पद्धति के आधार पर या गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। सभी जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र वर्ण थे, उन सभी वर्णों को अलग अलग आयु से शिक्षा अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। वेद अध्ययन के माध्यम से शिक्षा कराई जाती थी, वेदों का मंत्रोच्चारण कराया जाता था। किसी एक विशेष पाठ्यक्रम को निर्धारित करके शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता था। ब्राह्मणों को का जो है कर्मकांड, यज्ञ पवित्र से संबंधित या धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी, और क्षत्रिय थे तो उनको जो है अस्त्र और शस्त्र के बारे में जो है अध्ययन कराया जाता था, उनमें निपुणता हासिल कराई जाती थी। ऐसे ही चारों वर्ण को अलग अलग आधार मानकर अलग अलग आधार से शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। अब उसी में हम जो लिख रहे थे आगे, हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसमें क्या है, जो शिक्षा अध्ययन जब करते थे उसमें ब्रह्मचर्य पालन करना अनिवार्य था, और शिक्षा अध्ययन के पश्चात जो है वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते थे। परंतु कुछ शिष्य जो थे वो जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उनको नैमिष्ठिक कहा जाता था, ठीक है। फिर जो है इसमें बताया गया है कि विवाह के बाद में जो है उनको जब उनकी शिक्षा अध्ययन हो जाती थी तो उनको गुरु दक्षिणा देनी होती थी। अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में जो गुरु द्वारा मांगा जाता था, शिष्य उसको देने का प्रयास करता था और देता था। उसका उदाहरण जो है एकलव्य का उदाहरण आपको याद होगा। फिर इसके बाद प्राचीन भारत में किसी प्रकार की जो परीक्षाएं होती थी ना, जो शिष्य जो पढ़ाई करता था तो उसके बाद उनको किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी होती थी, ठीक है। जैसे अभी अपन जो पढ़ते हैं सैद्धांतिक और प्रायोगिक जो पढ़ाई करते हैं उसको हम पढ़कर जो है उसकी परीक्षा देते हैं। परीक्षा के बाद में हम जो है उसमें कितनी परसेंट, कितनी हमने उसको ग्रहण किया, अधिगम किया, उसकी जांच की जाती है, कितने परसेंट हमको सफलता हासिल की है उसकी जांच की जाती है। तो वो उसमें दिए, तो इसमें प्राचीन काल में कोई जो है परीक्षा पद्धति नहीं थी। इसमें देखो प्राचीन काल में गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन का कार्य किया जाता था। प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन के पश्चात परीक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है। कोई परीक्षा इसमें नहीं ली जाती थी, परीक्षा नहीं ली जाती थी, और ना ही उपाधि प्रदान की
जाती थी कि विद्या अध्ययन के पश्चात जो है कोई उपाधि भी इनको नहीं दी जाती थी। नित्य पाठ पढ़ाने से पूर्व इसमें शिष्य क्या करते, गुरु क्या करते थे कि नित्य जब नया पाठ पढ़ाने से पूर्व जो है, पूर्व में जो उन्होंने जो भी पढ़ाया है उसके बारे में वापस रिकॉल करके बालकों से को उससे संबंधित प्रश्न पूछ के या क्रियाएं कराकर उस जांच कर ली जाती थी कि छात्र ने उसको ग्रहण किया है या नहीं किया है, आत्मसात किया है या नहीं किया है। आगे देखो, नित्य पाठ पढ़ाने से पूर्व, नित्य पाठ पढ़ाने से पूर्व ब्रह्मचारी ने क्या ग्रहण किया है इसकी जांच गुरु द्वारा की जाती थी। फिर जो है इसके बाद जो है भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान जो है सबसे प्रमुख माना गया था। आचार्य या गुरु को जो है ईश्वर से भी महान पदवी दी गई थी कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग या ईश्वर का दर्शन जो है गुरु के ज्ञान के माध्यम से ही शिष्य को प्राप्त होते थे। इसलिए आचार्य का स्थान जो है सर्वोपरि माना गया जाता था। प्राचीन काल में गुरु का स्थान प्रमुख माना जाता था। गुरु का पूर्ण मान सम्मान किया जाता था। गुरु का जो सम्मान किया जाता था तो गुरु का मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। आचार्य परंपरागत विद्वान सदाचारी क्रियान्वयन इस पर है निरअभिमानी होते थे और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए वे कटिबद्ध होते थे। जो आचार्य हैं, आचार्य निस्वार्थ भाव से कार्य करते थे। शिष्यों का कल्याण करना उनका प्रमुख दायित्व माना जाता है। शिष्यों का कल्याण करना या शिष्यों को शिक्षित करके ज्ञानवान बनाना गुरु का प्रमुख दायित्व माना जाता था। विद्यार्थियों के कल्याण के लिए वो सदा ही कटिबद्ध रहते थे कि कभी भी विद्यार्थियों के कल्याण में यदि कोई कमी दिखाई देती है तो वो अपना दायित्व समझते हुए उसका निर्वहन करने का प्रयास करते थे। अध्यापक छात्रों का चरित्र निर्माण करने का कार्य करते थे। एक बालक के चरित्र का निर्माण करना, उसके चरित्र को सद चरित्र बनाना,
गुरु का दायित्व माना जाता था। इस प्रकार से जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो है गुरुकुल पद्धति पर आधारित होती थी। विद्यार्थी गुरु का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन करते थे कि विद्यार्थी भी जो है थे वो गुरु का मान सम्मान और करना अपना दायित्व समझते थे। और गुरु दक्षिणा में जिस प्रकार से एकलव्य से अंगूठा तक मान लिया जाता था तो उसने अपना अंगूठा भी काटने में कुछ संकोच नहीं किया था। ये इसका उदाहरण है। इस प्रकार से प्राचीन व्यवस्था जो है शिक्षा पद्धति वेद अध्ययन पर गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी और विद्यार्थियों का कल्याण करना, ज्ञानवान बनाना शिष्य का दायित्व माना जाता था। क्वेश्चन लिखो। प्राचीन काल में गुरु का स्थान समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।